आज राहुल गांधी जी के साथ जो ईडी में 30 घंटे के पूछताछ के बाद भी बार बार जो बुलाया जा रहा है, देश में युवा आज सड़क पर हैं। सेना को ठेके पर देने की सरकार की जो योजना है, युवाओं के समर्थन में हम लोग पूरे देश में आज सड़क पर हैं। शशि रंजन, अध्यक्ष पटना महानगर कांग्रेस। तो पेंशन कहाँ गया? 4 साल नौकरी करेगा तो पेंशन कहाँ जाएगा? कहाँ गया पेंशन? अगर नेताओं को पेंशन ताजीवन मिलता है, 4 साल की नौकरी बेरोजगार नौजवानों को पेंशन क्यों नहीं? ये छल नहीं तो क्या है? आपने 8 साल में कोई नौकरियां नहीं निकाली। 17 से लेकर 22 तक इनको चांस मिलता है सेना में। सरकार तो कह रही है कि जो है 40,000 जो है नौकरियां हम दे रहे हैं हर साल। देखिए, चुनाव का मात्र 21 महीना बचा हुआ और सरकार को चुनाव का डर सता रहा है। अब 8 साल में बता दीजिए कब चुनाव कब वैकेंसी निकाले। अभी केवल सैन्य बल में, सुरक्षा बल में 2,44,000 पद खाली है और अब 40,000 दे रहे हैं। क्या तर्क है भाई? और भी कैसा रोजगार? 4 पहले ये क्लियर हो जाए कि ये भी सही में रोजगार है कि ये भी जुमला है। पहले ये क्लियर हो जाए। 4 साल बाद फिर तो बेरोजगार हो जाएगा। वो 4 साल बाद क्या करेगा ये बताने का काम करे। हमारा तर्क एकदम बहुत सही है। 4 साल बाद आप कहीं और उसको सेट करते हो, बोलते मैं 25% लोग को रखूंगा, 75% को फेंक दूंगा। तो 25% को फिर 4 साल के रखोगे या उसको परमानेंट कर दोगे, ये भी बताने की जरूरत है। अगर इस दौरान 4 साल के दौरान कोई शहीद हो जाता है, जिस तरह पेंशन छीन रहे हो, कहीं शहीद का दर्जा ही ना छीन लो, ये भी डर सता रहा है। सरकार तो कह रही है 75% को जो है नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल आप गलत है। सरकार 25% लोगों को नौकरी देने का बात करिए। 75% कहाँ नौकरी निकली नहीं तो प्राथमिकता का? अरे भाई, फिजिकल और मेडिकल की तैयारी करके लोग बैठे हुए, अभी तक उनका बहाली नहीं हो रहा है। ये सरकार मूर्खों की सरकार है और देश की जनता को मूर्ख बनना चाहिए, लेकिन देश की जनता होशियार है, मूर्ख नहीं बनने वाली। देखिए, केंद्र में बैठी सरकार को याद करना चाहिए वो दिन जब इन युवाओं के वोट के दम पर इन्होंने आज सत्ता पे काबिज हुए, और आज जब पहले ही से बेरोजगारी की मार झेल रहे इन युवाओं को आपने अग्निपथ इन पर थोप करके बेरोजगारी तो बढ़ाई है, साथ साथ देश के सुरक्षा के साथ भी आपने खिलवाड़ किया है, आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। चीन आपके बॉर्डर के अंदर तक घुसाया है और ऐसी परिस्थिति में आप बचने के लिए विपक्ष के नेताओं पर दबाव बना रहे हैं, ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको चेताना चाहता हूं कि जितना आक्रोश आज मैंने नौजवानों में देखा है, कहीं आपको इसकी कड़ी कीमत न चुकानी पड़े। तत्काल आप इस अग्निपथ योजना को वापस लें और आप 30 घंटे की या 30 महीने की पूछताछ राहुल गांधी जी से करते रहें। हमारा सवाल जायज है और अपने जगह पर खड़ा है और हम लगातार सवाल उठाते ही रहेंगे। गांधी जी को बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर, एक दिन में पूछताछ नहीं पूरी होती है। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। और सवाल भी क्या है? कहाँ है? कोई अनियमितता नहीं हुई है। केवल और केवल लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए और विपक्ष की आवाज को कमजोर करने का प्रयास है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के द्वारा। सरकार कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है। ईडी तो अपना काम कर रही है, लेकिन किसके इशारे पर? अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी अपना काम कर रही है। इसलिए आज हम लोग सड़कों पर हैं। राहुल जी का क्या कसूर है? राहुल जी का कसूर इतना है कि राहुल जी देश के गरीबों के लिए आवाज उठाते रहे, देश की गिरती अवस्था पर आवाज उठाते रहे, कोरोना के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ आवाज उठाते रहे, देश के वंचित पिछड़े शोषितों के लिए आवाज उठाते रहे, देश के युवाओं के लिए आवाज उठाते रहे, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अगर राहुल गांधी जी ने यह कसूर किया है तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये कसूर करता रहेगा और आपसे सवाल पूछता रहेगा। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।